प्रदेश में भाजपा सरकार क्यों? प्रदेश में भाजपा सरकार इसलिए जनता बनाना चाहती है। विकास के आयाम पहले बार जब 2003 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, गांव-गांव ढाणी-ढाणी विकास हुआ। उस विकास को देखा, बच्चों को युवाओं को रोजगार मिला, मजदूरों का रोजगार मिला, किसानों को जीवन बीमा की फसलों पर मिला, अतिवृष्टि का लाभ मिला। इसलिए उससे आकर्षित होकर जनता वसुंधरा की सरकार अब बनाना चाहती है। वसुंधरा जी की सरकार पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और करते भी क्या, उनके हर स्कूल में ताले लगे हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, और गरीब को प्याज और आलू भी नसीब नहीं हुए हैं। और जो हॉस्पिटल है उनमें कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, और जो निःशुल्क दवाएं दे रही है वो ऐसी दवाएं दे रही है कि एक मरीज को 3 दिन आना पड़ता है। दवाएं पता नहीं कोई टाइम बार दवाएं हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है एक फॉर्मेलिटी कर रही है कांग्रेस सरकार ने, फॉर्मेलिटी की है। जब वो ठीक ही नहीं हो रहा तो किस बात की दवाएं दे रही है। और पेंशन का ये है कि उन्होंने 55 और 60 के स्त्री पुरुष को वो पेंशन देने की बात कर दी। एक चुनावी ये लोभ, ये चुनावी लालच देके एक महीने की पेंशन दे दी। आज पेंशन बंद है। कई लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं साहब हमें एक महीने की पेंशन मिली है। हमने ये कहा सरकार ने ये आपको पेंशन में अगर इस तरह से धोखा किया है तो हमारी सरकार आएगी, हम देखेंगे और इस पेंशन का कोई जो उचित होगी हम उनको वापस दिलवाएंगे। प्रदेश के 4 मंत्री जेल में, उसके बारे में? प्रदेश के 4 मंत्री जेल में है तो सारे मंत्री जेल में होने चाहिए थे। पूरे मंत्री जेल में होने लायक है, 4 ही मंत्री क्या हैं। इनका तो घोटालों का काम, बलात्कार का काम और भ्रष्टाचार का काम। जहां देखो कांग्रेस सरकार ने बलात्कार में मंत्रियों को फंसा दिया और उनको लाभ, मंत्रियों को जब वो बलात्कार में फंस गए तो उनको महीने 2 महीने का टाइम दिया, जबकि और मंत्रियों को उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया। जबकि बाबूलाल नागर ने व्यभिचार किया तो उसको महीने भर का टाइम क्यों दिया? उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दोषी कोई भी हो सकता है, दोषी की कोई जात नहीं है, दोषी किसी भी समाज का हो सकता है। इसलिए अपराधी की कोई जात नहीं है, और अपराधियों को अगर इस तरह सजा नहीं मिलती है तो जनता में इसका मैसेज गलत जाता है। अपने एरिया की 5 कोई समस्या गिनवा दो। हमारे एरिया में 5 समस्याएं मुख्य है। एक तो बिशनपुर का पानी, दूसरा बिजली समय पर नहीं आ रही है। जब हमारी सरकार थी 2003 में, रात को बिजली की बजाय हमने दिन में बिजली दिलाया। तीसरा के स्कूलों में कई अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपने स्कूलों में खोल दी, टीचर नहीं है। चौथा, इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। आज निवाई में, मेरे निवाई उपमंडल की बात है, वहां पर मेरे समय में 11 डॉक्टर थे, आज 4 डॉक्टर है। और कोई किसी को एपीओ कर दिया, एक को जयपुर भेज दिया, एक को डेप्यूटी उनियारा भेज दिया। तो यहाँ खांसी जुकाम होने के बाद निवाई में जहाँ जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जिनको अनुभव नहीं है, फिजिशियन नहीं है, वो जुकाम होने के बाद भी जयपुर रेफर कर देते हैं। इस तरह की जनता को। आपके क्या जातीय समीकरण है? मेरा जाति है, मैं 36 कौमों का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। मैंने पहले बताया कि अपराधी की जात नहीं होती है, इसी तरह कोई जो प्रत्याशी है उसकी जात नहीं है। मुझे 36 कौमों का समीकरण है और 36 कौमों का समर्थन प्राप्त है। मुझे टिकट, मैं कहीं दिल्ली नहीं गया, मैं कहीं जयपुर नहीं गया, और मेरे को टिकट, मैंने जो 5 साल में काम किए पार्टी ने देखा और मैं वफादार रहा। मेरा टिकट कई दफा कटा, मैंने कोई विरोध नहीं किया, किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं की और मैं बैठा रहा। आज जब मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, मुझे पार्टी ने उसका इनाम दिया।